कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी है पहचान। रास्ते पर तो सब चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो है इंसान। आज हम बात करने वाले हैं इनोवेटर, फाउंडर, सीईओ, वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचर बिजनेसमैन इलोन मस्क के बारे में। इनके लाइफ के पागलपन से भरे किस्से जो कि यकीनन आपको हिला के रख देंगे। बस आखिरी लाइन तक सुनना, आपका एक सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत है आपका एस में। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन पर्सनालिटी इलोन मस्क। आमतौर पर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 मंथ लगते हैं, लेकिन यह बंदा बचपन से अद्वितीय था। इलोन मस्क बचपन में ही वह किताबों को पढ़ लिए थे जो कि शायद कोई कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते। 9 साल की उम्र में इलोन को जब अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त उसके साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ में मिली थी और 9 साल के इस बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में इस बुक को खत्म कर दिया और इसी प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करते हुए 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम बना डाला जिसका नाम था ब्लास्टर, और इसे वीडियो गेम कंपनी को $500 में बेच भी दिया और अपने स्कूल की फीस उन्होंने इसी पैसे से भरी। ऐसे ही अजीब गरीब किस्सों से भरा इलोन मस्क का बचपन। स्कूल टाइम में इलोन का कोई भी दोस्त नहीं था। बदमाश बच्चे इन्हें बहुत परेशान किया करते थे। यही कारण है कि ये ज़्यादातर अपना टाइम किताबों को पढ़ने में गुजारते थे। इलोन मस्क के भाई बताते हैं कि इलोन जब 7-8 वर्ष के थे तब ये 15-15 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन के समय यह बंदा किसी से भी बातें करते करते अचानक गुम हो जाया करता था। इनके पेरेंट्स को लगता कि इलोन को सुनाई कम देता है और इसी कारण इनके कानों का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा, लेकिन ऑपरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उन्हें पता चला कि इलोन का फोकस लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो इनको आसपास की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। इलोन शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बना के बेचने को सोचता है। 17 साल की उम्र में इलोन ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और कनाडा सेट हो गए। यहीं से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में बैचलर डिग्री प्राप्त की और पैसों की कमी पूरा करने के लिए इलोन ने कनाडा में कई छोटी मोटी नौकरियां भी की। एक वक्त पे तो उन्होंने नाले साफ करने तक की नौकरी भी की। उसके बाद साल 1995 में फिजिक्स से पीएचडी करने के लिए कनाडा से यूएसए चले गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इलोन यहाँ इंटरनेट से रूबरू हुए और 2 दिन में ही उन्होंने पीएचडी से ड्रॉप आउट ले लिया और अपना सारा ध्यान इंटरनेट में लगा दिया। इसी साल इलोन मस्क और उसके भाई ने मिलकर पिता की पैतृक संपत्ति से मिले पैसों से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी जिप्टू बनाई जो कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर पब्लिशर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। बाद में इस कंपनी को इलोन और उसके भाई ने एक जानी मानी कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक को $307 मिलियन में बेच दिया, जिसमें से इलोन को $22 मिलियन मिले। वैसे तो एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी इतने पैसों से आराम से गुजार सकता है, मगर इलोन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसलिए उन्होंने इस पैसों से एक वेबसाइट x.com बनाई जो कि ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी, जिसका नाम बदल के पेपाल रखा गया। फिर जुलाई 2002 में eBay.com ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जो कि भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 57.5 अरब रुपए के बराबर होते हैं। और इसमें से इलोन मस्क को $165 मिलियन मिले, मगर इससे भी इलोन संतुष्ट नहीं हुए। पेमेंट इंडस्ट्री में तो वे फाइनेंशियल रिवोल्यूशन ले आए थे, लेकिन इलोन कुछ और बड़ा करने को सोच रहे थे। वे ह्यूमनॉइड्स को धरती के बाहर बसाना चाहते थे और एक रिवोल्यूशन लाना चाहते थे। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रखा था, जिसको सुनकर अक्सर लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है। उन्होंने अपना सारा पैसा बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया और लॉस एंजल्स जाके अपने दोस्तों के यहाँ रेंट पे रहने लगे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न में जो पैसा आया उससे उन्होंने 2002 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया SpaceX। तो आइए जानते हैं SpaceX के बारे में। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प यानी SpaceX कंपनी एक एरो स्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना 2002 में इलोन मस्क ने की थी। 2002 से पहले दुनिया में कोई भी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी नहीं थी। उनका उद्देश्य था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस ट्रेवल को ज़्यादा सस्ता बनाया जाए। इलोन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना चाहते हैं और आज तक उन्होंने हार नहीं मानी। इलोन मस्क सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़कर रॉकेट साइंस को समझा। ये जानने के बाद ये बंदा रॉकेट खरीदने के लिए रसिया चला गया, लेकिन कीमत ज़्यादा होने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा। पर आते समय अपने साथ एक जज्बा लेके आया कि रॉकेट तो मैं बना के रहूँगा। शुरुआती दौर में इलोन मस्क के 3 लगातार रॉकेट प्रोजेक्ट फेल हुए और वह कंगाली की कगार पे आ गए थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार प्रयास किया और पिछले रॉकेट्स में की गई गलतियों से सीख लेके अपने चौथे प्रोजेक्ट में जुट गए। लोग उनको पागल सनकी तक कहने लगे थे, लेकिन जिनको कुछ बड़ा करना होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें क्या कहती है। इलोन मस्क चौथी रॉकेट प्रोजेक्ट लॉन्च करने में कामयाबी हासिल की। SpaceX की कामयाबी देखकर नासा ने $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिससे इनकी डूबती नैया को पार लगा दी।
इलोन का कहना है कि वह एक ऐसा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं जिससे सभी लोग फ्री में इंटरनेट चला सकें। स्पेसएक्स के साथ साथ इलोन मस्क की कई सारी कंपनियां हैं जो कि इनोवेटिव कंपनियां हैं, जिसमें से टेस्ला। उन्होंने 2004 में टेस्ला मोटर्स कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि टेस्ला कोल पे आधारित इलेक्ट्रिक कार बना रही थी। ये बंदा पहले से ही जान चुका था कि आने वाले समय में लोग इलेक्ट्रिक कार का ज़्यादा उपयोग करेंगे। टापोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए कई सारी जगहों पे वर्ल्ड क्लास टनल बना रही है। हाइपरलूप ट्रेन जो कि एक नई तरीके की ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन जिसके जरिए हम 700 माइल का डिस्टेंस मात्र 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। न्यूरालिंक जो कि एक अपाहिज इंसानों के लिए एक मशीन तैयार कर रही है जिसके चलते वह नॉर्मल इंसानों जैसी सारी चीज़ें कर पाएंगे। ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रही है। साथ ही इलोन मस्क स्टारलिंक नाम की एक कॉरिड पर काम कर रहे हैं जिसके चलते 12,000 सैटेलाइट को स्पेस में भेजेंगे जो कि अर्थ की ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जहाँ पे एक नॉर्मल बंदे की सोच खत्म हो जाती है वहाँ इस बंदे की सोच शुरू होती है और यही बात इन्हें इलोन मस्क से द इलोन मस्क बनाती है। दोस्तों, अगली स्टोरी आप किस पे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में दम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और वीडियो को फैला दो यार।